क्या बहुजन शब्द गलत है और क्या बहुजन शब्द का प्रयोग बाबा साहब ने अपने साहित्यों में, अपनी किताबों में नहीं किया? और अगर ऐसा है तो मान्यवर साहब ने कहाँ से बहुजन शब्द को पकड़ा? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। साथियों, अभी रतनलाल जी के पक्ष में, प्रोफेसर रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत जी के पक्ष में GM न्यूज़ पर बात करते हुए राहुल नागपाल जी ने ये कहा था कि बहुजन शब्द अपने आप में बेईमानी है। तो पत्रकार ने ये कहा कि भाई आपने भी कई बार यूज़ किया है बहुजन शब्द, बोलो। मैंने कभी इसका प्रयोग नहीं किया है। तो पहले तो मैं उनकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने अभी हाल ही में जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हमला हुआ तो अपने उस 9 मिनट के वीडियो में ये कहा है कि बहुजनों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मैं खड़ा हूँ, उनके साथ हूँ। बहुजनों के नेता पर हमला हुआ है, ये समस्त बहुजन समाज पे हमला है, ये उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा है। चाहे तो वो देख लें इसको। खैर, मैं ये मानता हूँ कि आप रतनलाल जी के पक्ष में हैं और कांग्रेस में जाना रतनलाल जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, जाना भी चाहिए। कोई भी किसी भी पार्टी में जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आपने जो आरोप लगाया बहन जी पर, बहन कुमारी मायावती जी पर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, कि उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आदरणीय राहुल नागपाल जी कि आपने बहन जी के आवास के सामने होके, आप सामने खड़े होके 3-4 लोगों के साथ एक तख्ती बनाई और उस पर ये लिखा कि अगर बहन जी मर जाती हैं तो बहुजन समाज का भला होगा। तख्ती पे लिखा हुआ था आपने कि बहन जी अगर मर जाती हैं तो बहुजन समाज का भला हो जाएगा। आपने वहाँ भी बहुजन समाज शब्द का यूज किया, बहुजन समाज पार्टी का उत्थान हो जाएगा, आपने ये भी कहा। लेकिन उसके बाद बहन जी के पास आप गए और बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया और आप पार्टी में शामिल हुए। 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। आपने फ़ोटो वायरल किए बहन जी के साथ। तो जब दरवाजे बहन जी ने आपके लिए खोल दिए, इतना बुरा कहने के बाद भी आपके लिए दरवाजे खोल दिए, तो क्या रतनलाल जी के लिए दरवाजे नहीं खुलते? आपको पता होगा, जिसने निर्भया कांड का केस लड़ा और जिस वकील ने हाथरस वाली जो बेटी थी उसका केस लड़ा, उस वकील साहिबा को भी बहन जी ने आशीर्वाद दिया, शामिल किया। तो क्या रविकांत जी, प्रोफेसर रविकांत और ये जाते तो शामिल नहीं होते? क्या बहन इंदु चौधरी को बहन जी ने आशीर्वाद नहीं दिया? क्या वो पार्टी में काम नहीं कर रही हैं? तो आपका ये आरोप कि आपने दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजे बंद नहीं किए, बहन जी ने दरवाजे खोले हुए हैं कि आओ मेरे साथ काम करो, इस समाज के भले के लिए करो। लेकिन आप पता नहीं क्यों, वैसे आप बढ़िया पत्रकार, आपके खिलाफ भी एक बंते जी ने वीडियो वायरल किया था, आपको पता हो तो। मैंने वो वीडियो देखा जिसमें वो बंते जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आप शराब पी के वहाँ उनके उस पर आए थे, बुद्ध विहार में आए थे। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, और जिनको आप मूर्ख कह रहे हो, अज्ञानी कह रहे हो, तो कोई भी हम जैसा व्यक्ति तो कभी भी प्रोफेसर रतनलाल को या प्रोफेसर रविकांत जी को दलाल नहीं कह रहा है। हम जैसा व्यक्ति अगर विरोध कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि अब तक ये बहन जी की बुराई क्यों कर रहे थे? आपको कांग्रेस में लोग आपसे पूछते थे, पत्रकारों ने कई बार पूछा रतनलाल जी से कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूँ। तो आप, जब आपकी पूरी रणनीति पहले से थी कि आपको कांग्रेस में जाना ही था, आपने सभी पत्रकारों से, यूट्यूबरों से ये मना कर दिया कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, मामला थम गया। अब आपने एकदम से बम फोड़ा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं, और शामिल हुए। दिक्कत आपके शामिल होने से नहीं है, दिक्कत है बहन जी की बुराई करके, समाज को गुमराह करके जो आप शामिल हुए कांग्रेस में। दिक्कत उस बात से है। आपको शामिल होना तो हो जाइए, लेकिन आप बहन जी की पहले आपने बुराई की, तब राहुल गांधी जी ने आपको लिया। तो मेरा जो उद्देश्य है, मैंने जो कहा है, मैंने तो इतनी बात कही है, क्या कांग्रेस में जो बहन जी की ज़्यादा बुराई कर देगा उसको अच्छा पद मिल जाएगा? उदित राज जी ने
बहन जी के बारे में बुरा कहा, आप सबको पता है, अभद्र टिप्पणी की कि जिस तरह से मिशन का गला घोटा है, इनका मायावती गला घोटने देना चाहिए। तो क्या ये जो मिशनरी व्यक्ति हैं, ये पहले बीजेपी में गए, वहाँ से लात पड़ी, तो अब आगे कांग्रेस में हैं, वहाँ भी नहीं जीत रहे हैं, चुनाव लड़ लिए, सब काम हो लिया। तो ये ऐसे व्यक्ति जो और 2002 के और 2006 के ये बौद्धिस्ट व्यक्ति हैं, और जो है बुद्धिज्म का ए जो है पाली का ए नहीं जानते, ये आ नहीं जानते पाली का। तो ऐसे व्यक्ति बहन जी को मिशन समझाएंगे, ऐसे व्यक्ति बहन जी को जो है बताएंगे कि समाज का भला कैसे करना है, या पार्टी कैसे चलानी है, या मिशन कैसे बचेगा। ऐसे लोग नहीं सिखाएंगे। अगर वाकई में आप मिशनरी व्यक्ति होते तो बीजेपी में नहीं जाते हैं। बीजेपी जो है हमारे समाज की विरोधी है, तो कांग्रेस भी हमारे समाज की कोई हितकारी पार्टी नहीं है। मैं मान रहा हूं कि इस समय राहुल गांधी पिछड़ों की इतिहास को निकाल के ला रहे हैं, तो वो इतिहास तो प्रोफेसर रतनलाल ने भी निकाला, वो इतिहास तो राहुल नागपाल जी आपने भी अपने यूट्यूब पे चलाया, और वो इतिहास तो प्रोफेसर रविकांत ने बताया, वो इतिहास तो हम भी बताते हैं, इंदु चौधरी बता रही हैं। वो इतिहास जो आज राहुल गांधी बता रहे हैं, वो किसको नहीं पता कि सचिवालय में सवर्णों की स्थिति क्या है, सवर्णों में मीन्स ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, यूजीसी में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, न्यायालय में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, आपके मंत्रालय में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है, सबको पता है ये। तो ये कोई जो नई बात है वो नहीं की, कुछ नई बात मैं मान रहा हूँ कि इस समय राहुल गांधी बोल रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी उन्होंने वोट चोरी का निकाला, तो ये तो वोट चोरी वाला बहन जी ने बहुत पहले निकाल दिया था कि भाई हमारा 2014 में कहा था बहन जी ने कि हमारी वोट चोरी हो रही है, लेकिन उस पर कब विपक्ष ने उस समय ध्यान नहीं दिया। आप क्या चाह रहे हो कि एक स्वाभिमानी नेता अपना स्वाभिमान गिरा के इंडिया के आंदोलन शामिल हो जाए? बहन जी स्वाभिमानी नेता हैं, और स्वाभिमान के साथ समाज को बचाने के लिए उन्होंने अपने जो कड़वा घूंट था वो 2019 में पिया और समाजवादी पार्टी से समझौता किया। और अगर वहाँ पर आप जो कह रहे हो कि बहन जी गलती है, तो बहन जी गलती नहीं है। वहाँ पर 10 सीट बसपा की वहाँ निकली जहाँ जाटव प्लस मुस्लिम वोट ज़्यादा था, वहाँ 10 सीट जीती बसपा, और सपा वहाँ सीट ज़्यादा जीती जहाँ मुस्लिम और जाटव ज़्यादा था और थोड़ा सा यादव मिल गया। वरना जहाँ यादव बाहुल क्षेत्र थे वहाँ सपा चुनाव हार गई। कन्नौज से डिम्पल जी हार गई, फिरोजाबाद से अक्षय हार गए, आपके बदायूं से धर्मेंद्र हार गए, और ये वो सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम प्लस यादव 70% बन जाता है, ये आपको भी पता है। और इसके बाद राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ सबको पता है। बहन जी ने कहा आप डिम्पल का फॉर्म भरवाइए, डिम्पल को भेजिए, हमारा सपोर्ट 19 के 19 विधायक आपके साथ रहेंगे, ये बहन जी ने कहा था। लेकिन बाद में जब फॉर्म भरवाने की बात आई तो इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था और किसी बिजनेसमैन का फॉर्म भरवा दिया। और वहाँ बहन जी ने गरीब तबके से आने वाले राम जी गौतम का फॉर्म भरवाया, पर्चा दाखिल कराया। वो तो उनका पर्चा सपा के कैंडिडेट का पर्चा दाखिल जो है कैंसिल हो गया और राम जी गौतम निर्विरोध चुन गए। तो वहाँ भी बहन जी को धोखा दिया, फ़ोन नहीं उठा रहे बहन जी का। तो आप क्या सोच रहे हो कोई बहन जी का फ़ोन नहीं उठाएगा और बहन जी समझौता बना रखेंगे उसको? इसलिए बहन जी ने समझौता तोड़ा। इन सपा वालों ने अभी कन्ना वालों में क्या किया यादव ने, आपको नहीं पता है क्या है? और इटावा में इनके साथ क्या हुआ आपको नहीं पता है क्या? आपने कहा ना कि इटावा में क्या हुआ, स्वामी प्रसाद वाले वीडियो में आपने तो कहा था कि यादवों के साथ क्या हुआ। तो अगर आप इस बात के पक्षधर हो कि कांग्रेस हमारा भला करती है या सपा हमारा भला करती है, तो हमारा भला इनमें से कोई नहीं करता है। हमारा भला अगर कर सकती है तो हमारी पार्टी कर सकती है। अपना वोट अपने पास रहेगा, अपनी शक्ति मजबूत रहेगी, एक रहेंगे, और हम लोग जब एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये बहन जी ने कहा है। तो ये आपका आरोप कि बहन जी ने दरवाजे बंद कर दिए, बहन जी ने किसी के लिए दरवाजे आप अच्छा ये बताइए, आप बहन जी से मिलने गए थे 2019 में, तब बहन जी ने आपसे कितना पैसा लिया?
आप बता के दिए मुझे, किसी भी चैनल बताइए, जीएम न्यूज़ पे बताइए आप कि आपको बहन जी को आपने कितने पैसे दिए मिलने के लिए बहन जी से। या जो कुशवाहा जी गई थी, क्या नाम है, वकील साहिबा, निर्भया कांड वाली वकील जो थी हैं, वो उन्होंने कितना जो है पैसा दिया था बहन जी से मिलने के लिए। इंदु चौधरी बहन जी मिलने गई थी, पार्टी में शामिल है इस समय, कितना पैसा दिया उन्होंने मिलने के लिए? पैसा उन्होंने नहीं दिया, ना आपने दिया। बहन जी किसी से पैसा नहीं लेती हैं, अगर लेती हैं तो पार्टी फंड के लिए। सबको पता है कि किस तरह पैसा लेती हैं, आपको भी पता है कि पैसा कैसे लेती हैं। कैंडिडेट की बात कर रहे हो तो कौन कैंडिडेट से पैसा नहीं लेता है? मुझे तमाम ऐसे लोगों को जानता हूं मैं। हमारे यहाँ लोकदल की टिकट 1,20,00,000 में हुई थी। मैं कह रहा हूँ इस मंच से जो है, मेरे पास ऑफर आया, कैंडिडेट मेरे पास आए कि साहब हमको 20 लाख रुपए दे दो, पैसे मांग रहे हैं हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे गांव में हमारे पिताजी के पास आए कि 20 लाख रुपए दे दो हमको, हमारे राष्ट्रीय पैसे मांग रहे हैं। तो हर पार्टी पैसा लेती है टिकट का, कोई पार्टी ऐसी नहीं हो टिकट पैसा नहीं लेती है। तो ये केवल बहन जी पर आरोप लगा देना कि और बहन जी, और अगर टिकट पर भी पैसा नहीं लेंगी तो कहाँ से पार्टी चलेगी? पूरे देश में पार्टी चलती है। तो इस तरह के आरोप, ये मानता हूँ कि कुछ गलतियाँ हैं जिनकी वजह से हम चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। मैं ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बसपा का, अगर आप सोच रहे हो तो। मैं मान रहा हूँ कि सड़कों पर जो आंदोलन होने चाहिए वो बसपा नहीं कर रही थी, लेकिन अब निकल रही है। अब हर आंदोलन में हर पीड़ित के साथ बसपा खड़ी हुई है। तो इस समय बसपा का विरोध करना और इस समय बसपा की बुराई करके दूसरी पार्टियों में जाना, ये खतरनाक है, ये गलत है। लोगों को भ्रमित करके आप दूसरी पार्टी में जा रहे हो, लोगों को भ्रमित करो। आपको जाना वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को भ्रमित मत कीजिए। और अपने आप को पहले आपने बड़ा अम्बेडकरवादी, अच्छा आपने कितने आंदोलन किए, चलो मैं आपको बताता हूँ। लाओ, प्रोफेसर रतनलाल ने, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने, या प्रोफेसर रविकांत जी ने कितने आंदोलन किए, कितने आंदोलन भाग लिया। केवल मंच सज्जाद मिल जाता है इनको जाटवों का और वहाँ अपनी बात रख देते हैं ये लोग। कितने यादवों में आपके लक्ष्मण यादव जी गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखी। यादवों, कितने यादवों को बहुजन समाज बनाया उन्होंने, कितने यादवों को मिसल से जोड़ा, आप बताइए मुझे। नहीं जोड़ पाए। और जब तीज त्यौहार पर्व की बात आती है, बहुत बुद्ध की बात करते हैं ये लोग, लेकिन जब तीज त्यौहार पर्व आचार विचार व्यवहार की बात आती है तो ये पूरे रंगों से लते पते होते हैं। होली के त्यौहार पर बाकायदा फोटो डालते हैं दोनों लोग। रतनलाल जी का भी देखा हमने, लक्ष्मण यादव जी का भी देखा। तो ये जो है धोखा देना समाज को। अरे आप लोगों से अच्छे तो नीरज पटेल हैं, जिन्होंने अपने पिता की जो अंतिम संस्कार है वो जो है बुद्ध रीति से किया, परित्राण पाठ वो बुद्ध रीति से किया। उन्होंने अपने बेटे का जो है नाम रखा वो बुद्ध के उस पर विचार पे रखा। पाखंड को अगर कोई ख़त्म कर रहा है तो नीरज पटेल कर रहे हैं। अगर कोई पाखंड के खिलाफ बोलता है तो शंभू सिंह बोल रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं इनकी लक्ष्मण यादव की, लक्ष्मण यादव बहुजन व्यक्ति नहीं है। अगर बहुजन व्यक्ति हैं तो बहुजन शब्द बुद्ध से निकला है, बहुजन शब्द बुद्ध से निकला है। तो बुद्ध की बात मानिए ना, जब बहुजन की बात कर रहे हो तो आप। बहुजन हिताय लोकानुकंपाय, बुद्ध ने कहा हे भिक्षुओ चरक भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, वहाँ से निकला बहुजन शब्द। तो अगर ये बहुजन की बात करते हैं तो इन्हें बुद्ध की बात बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। लेकिन ये बुद्ध की शरण में जाएंगे नहीं। बुद्ध की शरण में क्यों जाएंगे भाई? ये हैं, इनको लाभ लेना है। अब कांग्रेस में अगर ये बुद्ध की शरण में चले जाते तो बुद्ध कांग्रेस को लेती इनको। कुल मिला के मैं न तो राहुल गांधी का विरोधी हूँ, न मैं बसपा का प्रवक्ता हूँ, न बसपा किसी पद पे हूँ। लेकिन आपका ये आरोप कि बसपा ने दरवाजे बंद कर लिए, ये गलत है। रतनलाल जी कभी बहन जी से मिलने नहीं गए। उन्होंने जब भी बुराई की बहन जी की, और कुछ नहीं किया इसके अलावा। तो आपने जो इनका, और आप उनके प्रवक्ता बने हुए रतनलाल जी के, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी जाइए कांग्रेस में, कौन मना कर रहा भाई? जिसको जाना वो जाए, कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, स्वतंत्र है, लोकदल में जाए, सपा में जाए, सब जा रहे हैं, कौन रोक रहा है? लेकिन ये कह देना, बहन जी के ऊपर आरोप लगा देना, ये गलत है। और जो लोग कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं कि भाई आपने धोखा दिया समाज को। आप समाज के मंचों पर जाते हैं, समाज आपको सम्मान देता है, समाज आपकी बात करता है, और आप क्या कर रहे हो? आप धोखा दे रहे हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा, इस आशा के साथ कि आपका भला कोई कर सकता है तो केवल आपकी अपनी पार्टी कर सकती है, आपकी अपनी विचारधारा कर सकती है, और आदरणीय बहन जी कर सकती हैं। बहन जी हैं तो सम्मान स्वाभिमान बचा हुआ है, शोषण बचा हुआ है। अभी बीजेपी ने आदेश दिया
कि मुस्लिमों के और यादवों के कब्जे मुक्त करना है, जो अवैध कब्जे हैं उसमें जाटवों का नाम नहीं था। आप समझिए, ये उसकी वजह है आदरणीय बहन जी, कि अगर उन्हें पता है कि अगर हमने जाटवों को छेड़ दिया तो 2 अप्रैल फिर से हो जाएगा, है ना। तो इसलिए, और बहन जी तुरंत सड़क पर उतर जाएंगी। बहन जी नहीं उतरेंगे, आकाश आनंद उतर जाएंगे, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष उतर जाएंगे, जो भी है, लेकिन संघर्ष करेंगे सड़कों पर। मैंने अपनी बात रखी और जो मुझे जानकारी मिली, जिस हिसाब से मैंने आपके वीडियो देखे, उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। कैसा लगा, मेरे ये विचार आपको कैसे लगे अवश्य बताइएगा। राहुल गांधी जी भी को भी मैं ये वीडियो भेजूंगा और अवश्य देखिएगा आप, और देख के बताइएगा कि मैं गलत हूँ तो अवश्य बताइए कमेंट करके। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।